सभी प्रिय साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार जुड़ जाएं सभी राष्ट्रवादी साथी। और मैंने ऊपर कैप्शन डाल दिया है कि ये लाइव इतनी बड़ी संख्या में शेयर होना चाहिए कि ये लाइव राहुल गांधी तक पहुंच जाए। किस तक? राहुल गांधी तक। राहुल गांधी तक ये लाइव पहुंचाना है। इतनी बड़ी संख्या में ये लाइव शेयर होना चाहिए। और अब समय आ गया खुलकर बोलने का और खुलकर बात करने का। जय श्री राम रूपेश गोस्वामी भाई। सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करता हूं इस वर्ष से कि माताजी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, परमात्मा उनको बहुत लंबा जीवन दे और बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाए। और मैं बहुत जल्द माताजी को देखने आ भी रहा हूं। तो सभी साथी जितने भी जुड़ रहे हैं साथियों, इतनी स्पीड से लाइव शेयर करना कि ये राहुल गांधी तक पहुंचना चाहिए। हर आईडी पर, हर पेज पर, हर जगह इतना शेयर करो इसको कि राहुल गांधी ये लाइव जरूर देख ले, इतना वायरल हो जाए कि ये राहुल गांधी तक लाइव पहुंच जाए। और ये पहुंच जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहुंच जाएगा। बहुत कई मिलियन व्यूज गए हैं हमारे। अभी आईडी पेज बंद हुए हैं, थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन हुए हैं, पहुंचे हैं। और उस राहुल गांधी तक पहुंच जाए जिसने 40 जवानों की शहादत का अपमान किया है। और इतना भयंकर अपमान किया है कि लोग सुनकर तलवे चाटने वालों की संख्या इस कदर बढ़ गई कि कोई ये नहीं देख रहा कि ये फौजी हमारे आपके घर से गए हुए हैं। जिनको तलवे चाटने की आदत है उनकी इतनी संख्या बढ़ गई, उनको दिख नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस तलवे चाटने हैं। कोई कुछ भी बोल जाए, कुछ भी कर जाए, केवल 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 तलवे ही चाटने हैं। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि उपदेश राणा किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, किसी भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं है। और उपदेश राणा ने उस समय जेल काटी थी उस सरकार में जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी की गवर्नमेंट रही है कई स्टेट में और मुझ पर मुकदमे हुए हैं और मैं जेल गया हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान किया है मैंने। ये नहीं किया जेल जाने के बाद गद्दार कन्हैया कुमार की तरह की नहीं हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, नहीं। हमने ये गर्व से कहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमने किसी चीज को अपोज किया, हम पर मुकदमा लगा, वो अलग चीज है। हम लड़े, वो अलग चीज है। हम जेल गए, वो अलग चीज है। लेकिन राष्ट्रवादिता से कोई समझौता कभी नहीं किया जीवन में। और पहुंचाओ उस राहुल गांधी तक वीडियो को शेयर करके। सभी साथी जितने भी जुड़ रहे हैं, एक एक साथी से मैं कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात जब स्टार्ट करूंगा, चूंकि नया पेज है, जब आप इसको धड़ाधड़ ताबड़तोड़ शेयर करेंगे। और मोदी जी साथी लिख रहे हैं, मोदी जी साथियों, आज मैं उसी विषय पर बात करूंगा। और मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, आई एम नॉट पॉलिटिशियन। मैं इस देश का नागरिक हूं, जिम्मेदार नागरिक हूं। मेरी सहभागिता किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन हाँ, जब कुछ लोग दुश्मनों का साथ देते हो, जब शहादत का मजाक बनाते हो, तब जरूरी है खुलकर बोलना, तब अपनी आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। और ये आवाज पहुंचाएगा कौन? ये आवाज आप सभी पहुंचाएंगे। इसलिए हर एक साथी जो लाइव पर जुड़े वो वीडियो को इस कदर शेयर करे ताकि ये पूरी की पूरी जो इनकी लॉबी है, लॉबी किसकी मैं बात कर रहा हूं? दिग्विजय सिंह क्या कहा था, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ओसामा जी, अफजल गुरुजी, किसने कहा? रणदीप सुरजेवाला। शेयर करते रहो साथियों, मैं एक नाम बता रहा हूं। ओसामा को ओसामा जी किसने कहा? दिग्विजय सिंह ने कहा। अफजल गुरुजी, अफजल को अफजल गुरुजी किसने कहा? रणदीप सुरजेवाला ने कहा। हाफिज सईद साहब किसने कहा? दिग्विजय सिंह ने कहा। अब मसूद अजहर को, मसूद अजहर जी किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा। उस राहुल गांधी तक आवाज पहुंचाओ, शेयर करो सभी लोग, दिखाओ इनको इनकी औकात। सभी शेयर करो जितने भी साथी हैं। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था राहुल गांधी की 3 दिन पहले। राहुल गांधी ने एक बात कही कि शहीद जो शहीद हुए हैं,
जो सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं उनके फैमिली वाले ये कह रहे हैं कि सबूत दो, कितने लोग मारे। मैं सबूत दूंगा आज, राहुल गांधी मैं सबूत दूंगा आज, सभी शेयर करते रहें, मैं सबूत दूंगा और इसी लाइव पर दूंगा, और ऐसा सबूत दूंगा कि जितने तुम्हारे प्रवक्ता होंगे, जितनी तुम्हारी लॉबी होगी, फिर मैं उनसे सबूत मांगूंगा, उनसे सबूत मांगूंगा मैं। तो आप इसको शेयर करो। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रणदीप सुरजेवाला बगल में बैठा था। क्या कहा रणदीप सुरजेवाला के पास बैठे राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा देखिए राजनीति किनको आगे रखकर की गई, उन शहीद परिवारों को, उन शहीद परिवारों को आगे रखकर की गई। आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने सुना होगा राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने यह कहा कि जो शहीद हुए हैं परिवार, वो काउंटिंग पूछ रहे हैं कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, वो काउंटिंग पूछ रहे हैं, संख्या बताओ कितने लोग मरे। मतलब उनकी आड़ लेकर, उनकी आड़ लेकर। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, आज मेरा दिल बहुत दुखी है, दिल मेरा बहुत दुखी है, सभी शेयर करते रहें, जो ये सोचते हैं कि हमारे कर्ज के 2 रुपए या 2000 रुपए कम हो जाएंगे या माफ हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, वो लोग हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। अगर जो लोग ये सोचते हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं और आप भी किसान के बेटे होंगे, सभी किसान हैं, अगर ये सोचते होंगे कि हमारे 2000 रुपए ऐसे लोग कम कर देंगे जो शहीदों की शहादत का अपमान करेंगे, तो मैं आजीवन और मेरे जैसे जितने राष्ट्रवादी किसान पुत्र होंगे वो आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन ऐसे हत्यारों को वोट देना पसंद नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। अरे हम पर तो कर्ज है, हम पर तो कर्ज है माटी का, मैं मान लिया अपनी फसल का कर्ज है। किसान मेहनत करता है, किसान दिन रात काम करता है, किसान के मन में आस रहती है कि सरकार हमारा ये कम कर देगी, कर्ज रहती है, बेचारा किसान परेशान है। लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये लॉलीपॉप देने वाले ये कौन लोग हैं। उन लोगों पर किसका कर्ज है जो सरहद की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, वो कर्ज है साथियों, उन पर कर्ज है। और उनके नाम पर राजनीति, उनके नाम पर राजनीति की गई है, उनके नाम पर। और उनका कर्ज हम आजीवन नहीं उतार सकते, उनका कर्ज हम आजीवन नहीं उतार सकते। असली कर्ज उनका हम पर है, हम पर असली कर्ज उन सैनिकों का है, उन भारत माँ के वीर सपूतों का है जिनका चेहरा नहीं आया था घर, जिनका किसी का पैर घर नहीं आया था, जिनका किसी का हाथ घर नहीं आया था। एक मैं देख रहा था पोस्ट, जो एक शहीद हुआ, उसकी पत्नी ने कहा, जो फौज लेकर आई डेड बॉडी की, मुझे लास्ट बार अपने हस्बैंड का फेस देखना है, फेस देखना है। वो कुछ कह नहीं पाया साथियों, वो कुछ कह नहीं पाया क्योंकि उस डेड बॉडी का फेस था ही नहीं, चेहरा था ही नहीं। कैसा आलम रहा होगा वो, कैसा आलम रहा होगा, समझो इस बात को, सभी शेयर करते रहो। वो आलम कैसा रहा होगा, उस आलम पर, उस परिस्थिति पर राहुल गांधी ने, जो इस मोस्ट वांटेड है हमारे जवानों का, और मैं एक एक जवाब देकर जाऊंगा आज, उसको जी बोल रहा है मसूद अजहर जी। और क्या बोला राहुल गांधी तूने, क्या बोला, मैं जवाब देता हूं। तूने एक बात बोली कि मसूद अजहर को छोड़कर कौन आया था, उपदेश राणा जवाब देगा, उपदेश राणा जवाब देकर जाएगा कि छोड़कर कौन आया था। मैं बताता हूं कौन छोड़कर आया था और क्यों छोड़कर आया था। साथियों, पॉलिटिक्स में मुद्दों की बहुत बड़ी बात होती है, इनको केवल मुद्दे चाहिए। अगर उस समय 198 जो भारतीय थे, जो फंसे हुए थे कंधार अपहरण कांड में, अगर उन लोगों की डेथ हो जाती, सरकार उनको मरने देती, सरकार उनको मरने देती, तो ये आज पता क्या लोग ये मुद्दा क्या बना रहे होते, ये मुद्दा बना रहे होते कि उस समय 200 लोगों को या 198 लोगों को कौन सी सरकार ने मरवाया। 198 हिंदुस्तान की सरकार ने मरवाए, जो यहाँ चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद को कौन छोड़ कर आया था। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, चीख चीख कर कह रहा हूँ, हाफिज सईद से जरूरी, हाफिज सईद से जरूरी वो 198 जान थी हिंदुस्तान की। हाफिज सईद तो अब पकड़ा जाएगा, अब नहीं पकड़ा जाएगा, कल पकड़ा जाएगा, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन वो जो जाने थी वो भी जरूरी थी उस समय। और उस समय विपक्ष कहां मर गया था, सर्वदलीय बैठक हुई होगी ना, सभी की सहमति हुई होगी ना। और आज बात करते हैं जो मास्टरमाइंड है, उसको जी बोलते हैं, जी बोलते हैं। ये कौन सा राष्ट्रवाद है साथियों, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जो ओसामा जी हो गया,
मसूद अजहर जी हो गए, अफजल गुरु जी हो गया, हाफिज सईद साहब हो गया। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? चीख कर शेयर कर करके इसको बताओ, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? इनके दिमाग में ये कौन सा राष्ट्रवाद है? इनके दिमाग में भरा हुआ क्या है, ये पता निकालने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। और ये चोट कर रहे हैं, मैं खुलकर इस बात को कहना चाहता हूं, खुलकर इस बात को। 2008 में सभी शेयर करते रहे। एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं साथियों, एक बहुत बड़ी बात। 26/11 हुआ था, केंद्र में राहुल तेरी सरकार थी, केंद्र में राहुल की सरकार थी। 2008 में कितने लोग मारे गए थे पता है आप सभी को? कितने लोग मारे गए थे उस समय? बेगुनाह कितने लोग मारे गए? करीब 200 लोग, लगभग 200 लोग मारे गए। मैं आज उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी सरकार थी। मेरा सवाल आज आपसे है, इन हिंदुस्तानियों से है जो मेरा लाइव देख रहे हैं, जो उपदेश राणा का लाइव देख रहे हैं। 26/11 जब अटैक हुआ था, जब लगभग 200 लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, तो तब क्या एक भी हिंदुस्तानी ने, एक भी सिंगल हिंदुस्तानी ने राष्ट्रवादिता के नाम पर एक भी पोस्ट की थी, एक भी लाइव बनाया था कि अब देखो, अब कांग्रेस सरकार या मूक मोहन प्रधानमंत्री जी अब क्या एक्शन लेंगे, अब देखो क्या होगा पाकिस्तान का? नहीं, 26/11 का अटैक हुआ, 184, 195 लगभग लोग बेकसूर मारे गए। लेकिन किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी, किसी ने ये नहीं कहा कि अब अटैक हो जाएगा, अब पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज क्यों कह रहे हैं? सीआरपीएफ के 40 जवानों पर हमला हुआ, 10 मिनट क्या 10 सेकंड बाद पोस्टें वायरल होने शुरू हो गई। 56 इंची कहां है? 56 इंची क्या करेगा? क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रवादिता पिछले कुछ समय में हमारे अंदर पूरी तरह फैल चुकी है, और हमें इतना विश्वास है कि ये आदमी कुछ जरूर कर सकता है। और मैं केवल जो इस पार्टी के समर्थक हैं उनका नहीं कह रहा हूं, विपक्ष के लोग भी ये कहते हुए सुने गए, ये कहते हुए देखे गए कि कहां है 56 इंची सीना। क्यों? उनको भी पता है कि कुछ कर सकता है तो 56 इंची कर सकता है। मैं विरोध करता हूं येदियुरप्पा के उस बयान का जिस पर उसने ये कहा कि अब जो है एयर स्ट्राइक हो गई, अब हम चुनाव जीतेंगे, इतनी सीट आएगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं साथियों, लेकिन जब बात तुलकर आती है तो मैं ये दिल खोलकर ये बात कह सकता हूं आप सभी के सामने कि आज 100 करोड़ हिंदुओं के सामने मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 100 करोड़ हिंदुओं के पास आज मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये तो आतंकवादियों को जी करके बुला रहे हैं। इन्होंने तो जी लगा रखी है। कभी ओसामा जी होगा, कभी मसूद अजहर जी होगा, कभी अफजल गुरु होगा जी, कभी हाफिज सईद साहब होंगे। आज बहुत जरूरी है साथियों, आज बहुत जरूरी है। आज अगर ये इलाज नहीं हुआ, अगर आप और हम इस देश की परिस्थिति नहीं समझे, तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर बहुत समय नष्ट हो जाएगा। देखिए, हर देश में विपक्ष होता है, हर देश में मुद्दे होते हैं, विपक्ष होता है, मैं मानता हूं। लेकिन ऐसा विपक्ष कहीं नहीं होता जो सैनिकों की शहादत पर इस तरीके की स्टेटमेंट दे, और जो इसके पीछे, शहादत के पीछे जो जिम्मेदार लोग हों, उनको इतने सम्मान के साथ बुलाए। ऐसा मैंने विपक्ष किसी भी कंट्री में नहीं देखा। वहां एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन ऐसा विपक्ष मैंने कहीं नहीं देखा कि इस तरीके का विपक्ष होता है। और किसी के पास कोई ऑप्शन हो तो मुझे बताओ। मैं फिर खुलकर कह रहा हूं कि 100 करोड़ हिंदुओं के सामने आज कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इन जी कहने वालों का, जो आतंकवादियों को जी कह रहे हैं, जो लगातार जी कह रहे हैं, इनसे दूरी बनाइए, और इतनी दूरी बनाइए कि इनका दिमाग सही हो जाए।
और खुलकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा आगे तक पहुंचा दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारी एयरफोर्स ने कितने लोग मारे, मैं ये नहीं कहता। वहां घुसकर जाना, चाहे 3 मारे, चाहे 30 मारे, चाहे 3000 मारे, मुझे काउंटिंग का मतलब नहीं है। मेरे देश की सेना उस जगह गई, पहुंची, और उसका सबसे पहला प्रूफ सुबह पाकिस्तान ने दिया। और जब बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एयरफोर्स के अधिकारी ने कि हमारा काम डेड बॉडी को गिनना नहीं है, तो कोई साथियों है ही सही बात है ये, लेकिन उस चीज का भी राजनीतिकरण इन लोगों के द्वारा किया गया। ये बात सोचने की है, समझने की है और परखने की है। तो ये वीडियो राहुल गांधी तक पहुंच जाए और उसकी पूरी लॉबी तक पहुंच जाए कि ये जो जी का क्रम जारी है लगातार, अब इसका पूरा का पूरा सिस्टम उलटने वाला है बहुत जल्दी। और आप राष्ट्रवादियों का खुलकर सपोर्ट करें साथियों, और पहुंचा देना आगे मैसेज। फिर मुलाकात होती है कहीं किसी ना किसी मोड़ पर। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।